दोस्तों नेक्स्ट पेपर हमारा 23 सितंबर को कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का है, तो इसकी हम क्या लगातार तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाली महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर सहित आपको बताने और समझाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जितने क्वेश्चन बताऊं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा सभी के आंसर आपके 2-2 लाइन के रहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं कि आराम से आप तैयार करते हैं अलग से। ओके, वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो आर्थिक क्रिया क्या होती है तो आपको याद रखना है, मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं आर्थिक क्रिया कहलाती है। बस केवल आपका इतना आपका हो जाता है आर्थिक क्रिया ये आपका परिभाषा। ओके, बाकी उदाहरण में आपको बता दें, जैसे शिक्षक क्या है, शिक्षक कार्य करता है, चिकित्सक क्या करता है, रोगी का उपचार करता है, कर्मचारी अपने कार्यालय में काम करते हैं, ओके, मजदूर अपना मजदूरी करते हैं। तो ये सब आपके क्या है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक क्रिया को मतलब होता है कि मनुष्य जो भी काम करता है धन कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया करें वो आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो अनार्थिक क्रिया देख लेते हैं। अनार्थिक क्रिया क्या है? आपसी प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, रीति रिवाज, मित्रता, समाज सेवा, देश प्रेम इत्यादि कारणों दी गई क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या धन प्राप्त नहीं होता है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। सिंपल है, अनार्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें हमारा उद्देश्य पैसे कमाने का नहीं है। जैसे कोई किसी दोस्त को कुछ सहायता चाहिए, ओके, तो मैं उसके घर उसकी सहायता करने के लिए चला जाता हूँ, ओके, लेकिन यहाँ उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना नहीं है, तो ये मेरी अनार्थिक क्रिया के अंदर आ रहा है। ओके, इस प्रकार से तो भी हम काम करते हैं वो पैसों के उद्देश्य ना करें तो हमारा अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, और पैसों के उद्देश्य से जो भी हम काम करते हैं वो हमारा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उद्योग से क्या आशय है। तो उद्योग से आपका ये दिया हुआ है, परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। तो उद्योग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को भौतिक संसाधनों एवं उत्पादकों से सहयोग से अर्ध निर्मित या निर्मित अवस्था में परिवर्तित करना उद्योग कहलाता है। मतलब ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है, कच्चे मालों को क्या किया जाता है, मानव आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं में बदला जाता है, वो आपको उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोजगार से क्या आशय है। रोजगार के आशय से आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। रोजगार क्या है? दूसरों के लिए काम करना ही रोजगार कहलाता है। अगर दूसरों के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपका रोजगार कहलाएगा। ओके, ये आपका दिया, इस कार्य के लिए उन्हें वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते, अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस प्रकार से अब रोजगार है वो आपका स्थायी अस्थायी आकस्मिक हो सकता है। ओके, सिंपल है और ये कुछ रटने की चीज नहीं है, सब हम क्या है जानते हैं नॉर्मल अपनी भाषा में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्थिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया के आपको 2 उदाहरण बताने हैं, तो अब लिख सकते हैं एक श्रमिक द्वारा कारखाने में काम करना, ये आपका आर्थिक क्रिया है। एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में कार्य करना, ये आपकी आर्थिक क्रिया हो जाती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक जोखिम क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो व्यावसायिक जोखिम हमारा क्या है, तो आपका दिया हुआ है व्यावसायिक जोखिम से आशय व्यापार में किसी ऐसी अनुचित अप्रत्याशित घटना से होते हैं जिसके संबंध में व्यवसायी ने सोचा भी नहीं था, वो आपकी व्यावसायिक जोखिम के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दोस्तों क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आपका त्रैमासिक परीक्षा में तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्यवसाय की एक परिभाषा दीजिए। तो व्यवसाय की आपको परिभाषा देनी है, तो व्यवसाय की आपकी परिभाषा दी हुई है। व्यवसाय क्या है? LH हेन के अनुसार क्या है, व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से होता है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। फिर मैक्टर नाटन के अनुसार है कि व्यवसाय से का अर्थ आपसी लाभ के लिए वस्तुओं, द्रव्यों और सेवाओं का विनिमय होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा किंतु अधिकतम 20 व्यक्ति एक वैध व्यवसाय को लाभ के लिए चलाने के लिए एकत्र होते हैं, तो इसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। मतलब साझेदारी के व्यवसाय का मतलब है साझा करके व्यवसाय चलाना। जब 2 या 2 से ज्यादा लेकिन 20 से कम लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, मिलकर व्यवसाय बिजनेस चलाते हैं, तो उसे हम क्या है साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ये सिंपल आपका दिया हुआ है। ये आपकी एक और आपको परिभाषा दी है, भारतीय साझेदारी नियम 1932 के अनुसार ये परिभाषा साझेदारी की परिभाषा दी है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट इसका क्या आप ले लीजिए। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंध तथा संचालन परिवार के मुखिया वरिष्ठतम पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या है कर्ता कहते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सहकारी समिति से क्या आशय है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सहकारी समिति, तो ये आपका दिया हुआ सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम क्या 10 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन कम से कम क्या है 10 लोग होने ही चाहिए सहकारी समिति के लिए। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सहकारी समिति के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक नहीं है, सहकारी समिति पंजीयन अनिवार्य है। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन निजी कंपनी से क्या है। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी क्या कहलाती है। ये आपके प्राइवेट कंपनी की आपकी परिभाषा दी हुई है। ओके, तो 1-2 लाइन में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आपका पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है,
आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है सार्वजनिक कंपनी क्या है। सार्वजनिक तो आपका ये आपके दिए है सार्वजनिक कंपनी के बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। इसी शॉर्ट आप लीजिए, इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन आप क्या है शॉर्ट में आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हमारा कंपनी निर्माण प्रक्रिया की चरण लिखिए। तो कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से आपके दिए हुए हैं। पहले चरण है कि परिवर्तन होता है, फिर समामेलन होता है, पूंजी अभिदान होता है, फिर व्यवसाय का आरंभ होता है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, वे संगठन जिनकी औद्योगिक एवं विवरण क्रिया अनेक देशों में फैली होती है उन्हें क्या है भूमंडलीय के कहलाते हैं। ओके, मतलब ऐसे वो कंपनी है जो क्या है पूरे विश्व में फैली हुई है, जैसे गूगल कंपनी है या यूट्यूब है, तो ये क्या हर जगह हर देश में लगभग होता है। ओके, तो ये सब आपकी क्या है भूमंडलीय कंपनी कहलाएंगी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसे देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। मेन इसका आंसर आपको क्या होना है, लिखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से अस्तित्व होता है। मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर जब रहता है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। मिश्रित यानी मिश्रण होना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए उदाहरण जैसे पहला एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी, सहकारी समिति। तो ये आपके दिए हुए निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के उदाहरण। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। विभागीय उपक्रम का आशय लिखिए। ओके, तो आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसारीक्लासेस.com से आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसारीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्या है वहाँ से सभी सब्जेक्ट के क्लास 11 के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र से आपको आशय बताना, तो आपका दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। इसके सी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आपका ये दिया हुआ है। ओके, अब इसमें काफी लॉन्ग दिया हुआ, शॉर्ट में आपको क्या है 2 से 3 लाइन में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको विभागीय उपक्रम से आपको आशय पूछा जा रहा है, तो विभागीय उपक्रम के आशय दिए हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है त्रैमासिक परीक्षा में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में तैयार करके अच्छे से रखिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट से पूछा जा रहा है विभागीय संगठन के 2 गुण लिखिए, सरकारी कंपनी की 2 विशेषताएं लिखिए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ओके मैं काफी प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि ये आपके 2-2 लाइन के हैं। ओके, तो आप क्या 1 से 2 घंटे बैठेंगे तो सभी आप क्या 30 से 40 जो क्वेश्चन है सभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो आप क्या वीडियो को देखते हैं 2-2 लाइन के आप देख रहे हैं आंसर है, अच्छे से तैयार करते जाइएगा। ओके, एक कुछ आपके लॉन्ग मिलेगा, लेकिन आपको उनको पढ़ के समझ कर आपको शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है। तो विभागीय संगठन के 2 गुण और सरकारी कंपनी की 2 विशेषताएं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं विभागीय संगठन के आपके 2 लाभ। तो ये आपके दिए हुए विभागीय संगठन के लाभ या गुण कहा जाए। ओके, तो ये आपके ये दिए हुए विभागीय संगठन के गुण, पहले ये आपके दिया है पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, चौथा, पांचवा तैयार कर लीजिए। 2 आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या है सरकारी कंपनी की आपकी 2 विशेषताएं लिखना है। तो सरकारी कंपनी की विशेषता दी है, अब इसमें 6 से 7 आपको 5-6 विशेषता दी हुई है, 2 विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से दिए हुए, तो पहले हम देख लेते हैं आपका व्यावसायिक सेवा का अर्थ बताना। तो व्यावसायिक सेवा हमारा क्या होता है, ये आपका दिया हुआ उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते उस पर उत्पादन को कारखाने से उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो व्यावसायिक सेवाओं के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। ये सब आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिए। ई बैंकिंग पूछा जा रहा है। ई बैंकिंग देखिए, बैंकिंग यानी बैंक के काम, ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक। ओके, मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग के जो कार्य करते हैं वो हमारे ई बैंकिंग कहलाता है। जैसे आजकल आप फोन पे, गूगल पे ये सब यूज करते हैं, पेटीएम वगैरह, तो किसी आप बैंक से कनेक्ट है आपका, डायरेक्ट आप ऑनलाइन दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, ई बैंकिंग के अंतर्गत होता है। तो ये सब आपको बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमको तैयार कर लेना है बीमा का अर्थ लिखिए। बीमा क्या होता है। ओके, तो ये पॉलिसी वगैरह होती है बीमा की, तो ये उसके बारे में किस प्रकार से देखिए सब जानते, ये सब टॉपिक आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया ये सब आपको पता ही होगा। ओके, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको अपनी मतलब भाषा में किस प्रकार से लिखना है। ओके, बहुत चीजें होती है पता होती है, लेकिन फिर पेपर में नहीं लिख पाते हैं। ओके, तो आपको क्या है पढ़ लेना है, तो इसकी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी कि इनकी लैंग्वेज किस प्रकार से दी है। बाकी आपको पता तो है ये बीमा किस प्रकार से होता है। ओके, बीमा क्या है आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक का अर्थ लिखिए। तो वाणिज्य बैंक का अर्थ देख लेते हैं। तो वाणिज्य बैंक ये हमारा क्या प्रीवियस ईयर में चुका है त्रैमासिक परीक्षा में। बैंक वह कोई भी संस्था जो मुद्रा का लेन देन करती है, सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक या उन बैंकों को कहते हैं जो क्या धन जमा करते हैं, व्यवसाय के लिए ऋण देते हैं, सेवा प्रदान करती हैं, सब आपके वाणिज्य बैंक होते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच की सेवा का अर्थ लिखिए। तो आपका ये दिया हुआ है आपका डायरेक्ट टू होम डीटीएच की सेवा, इससे अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना बैंक से क्या है, बैंक क्या होता है। तो सिंपल है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या है मुद्रा की साख का लेन देन करती है, मुद्रा का लेन देन करती है, साथ ही क्या है धन को जमा करती है, धन को सुरक्षित करती है, तथा हमें क्या है लोन देने का भी काम करती है। तो ये सब किसका काम होता है, बैंक का काम होता है। ओके,
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना जीवन बीमा का अर्थ लिखिए। जीवन बीमा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस आपका क्या कहलाता है, तो ये आपको दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत चीज़ सब आप नाम जानते हैं, आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा, बस लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखना है एक बार पढ़ लेते हैं तो आप अपने अच्छे से आप लिख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए, वेबसाइट से क्या आशा है, C2C को समझाइए। एक दो लाइन के इनके आंसर है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ई कॉमर्स की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, ये आपके दिए ई कॉमर्स की परिभाषा हो गया। डॉक्टर जनार्दन के अनुसार ई कॉमर्स की परिभाषा दी हुई है। फिर आपका यूरोपियन यूनियन वेबसाइट के अनुसार परिभाषा दी है, एक परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। वेबसाइट क्या होता है, ओके, तो वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। ये सब आपका क्या है, तो ये सब आप जानते हैं, ये सब यूज भी करते हैं, लेकिन इनके बारे में किस प्रकार से लिखना है वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। एक वेबसाइट का मतलब क्या होता है, विश्वव्यापी वेब से होता है, जिसमें क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म, इसी वेबसाइट कहते हैं। ये सब आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों C2C क्या है, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता इसे कहते हैं, यानी इसमें उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य होने वाला जो व्यवसाय का सौदा होता है उसे हम क्या है कंप्यूटिंग भाषा में या व्यवसाय की भाषा में C2C कहते हैं। ओके, फिर B2G तैयार कर लीजिएगा, B2 यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, हैकिंग सुरक्षा को समझाइए। तो हैकिंग सुरक्षा देख लेते हैं, हैकिंग सुरक्षा आपकी कहलाती है, तो आपकी हैकिंग सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, ई कॉमर्स की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो ई कॉमर्स की उपयोगिता क्या है, जैसे प्रतिस्पर्धक लाभ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका विस्तृत ग्राहकी होती है। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन वाली जो हम सामान खरीदे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, ये सब हमारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, विस्तृत ग्राहकी है। अब जो दुकानदार हैं वो क्या है ऑनलाइन अपना सामान बेच सकते हैं, तो अपने मोहल्ले बस में सामान नहीं बेचना है, अब पूरे भारत भर में पूरे विश्व भर में तो अपना सामान बेच सकते हैं। ओके, किसके द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा। ये सब उसके उपयोग होते हैं। तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ कर लीजिएगा, अपनी भाषा में आप आराम से जितना चाहे लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या आशा है। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय, तो तैयार कर लीजिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है, ये काफ़ी लॉन्ग में दिया हुआ है। ओके, तो आपको इसे पढ़ लेना है और समझ लेना है, लेकिन आपको मैंने इसको क्या है परिभाषा की आपके इनकी तैयार कर लीजिएगा, इनके अनुसार जो इन्होंने दी हुई। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए, व्यवसाय की नैतिकता से आशय स्पष्ट कीजिए। ओके, तो आपका दिया हुआ है पर्यावरण के प्रदूषण का अर्थ। फिर इसके बाद आपसे व्यवसाय की नैतिकता से आशय पूछे जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है, सिंपल आपका दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से क्या है, जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जैसे देख लेते हैं, तो आपका ये दिया हुआ उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से आपका मतलब, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका जल प्रदूषण के 2 कारण पूछे गए, तो जल प्रदूषण के आपके कारण दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 2 अंक वाले महत्वपूर्ण से कवर कर लिए हैं। एकदम जितने क्वेश्चन बताए सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी तैयार कर लीजिएगा। 2 लाइन के आंसर है, तो 1 से 1.5 घंटे बैठ के आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अंक और 4 अंक कवर करा दूंगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।